या चलो मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज करता हूँ। कौन कौन चाहता है कि इसी कलयुग में, अभी कलयुग जो अभी चल रहा है, हमारे रहते रहते अभी ये कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो जाए? कौन कौन चाहता है कि ये कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो जाए? वेरी गुड। तो इसका मतलब हम कलयुग, जितने लोग अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब कलयुग अच्छा युग हम नहीं मानते, राइट? या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम हमारे में अभी? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे जब हम हरिनाम की महिमा करेंगे। तो सबसे पहले तो उज्जवल प्रभु के अलावा और कोई है जो अभी जप नहीं करता? प्लीज, यहाँ पे कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं है इस क्लास में। हम कभी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई राइट आंसर है कोई रॉन्ग आंसर है। जब हम इस तरह की इंक्वायरीज करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इंक्वायरीज करते हैं, ताकि उस हिसाब से हम आगे का डिस्कशन करें। उज्जवल प्रभु के अलावा और कोई है जो बिल्कुल जप नहीं करते? Devotees, you can raise your hand or you can unmute yourself and convey. तो मुझे आई थिंक सभी जब कर। अच्छा, सबको इसका मतलब जप के बारे में पता है। तो उज्जवल प्रभु, मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको जप कैसे करना है मैं आपको इंडिविजुअली फोन करके। ओ, वाओ! तो आपको जप कैसे करना है माला पे, या तो मैं आपको पर्सनली ना एक और फिर भी फोन पे समझाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि बाकी सब अगर कर रहे हैं। या मैं ऐसे करता हूँ, सिर्फ चाहे सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 मिनट के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब करना कैसे होता है। अगर कोई, अब मुझे पता नहीं कौन कैसे कर रहा है। पहला तो ये है कि इ- इसको हम जप माला बोलते हैं या बीड बैग बोलते हैं। इसके अंदर ये माला रहती है, 108 मन की इसमें रहते हैं। और ये सुमेरु रहता है, इसको काउंट नहीं करना होता है, इसको छोड़ के बाकी के जो मन के हैं वो 108 हैं। तो हम जप माला को इस तरह से होल्ड करते हैं और ये वाली फिंगर टच नहीं करते। तो जैसे मैं बीट बैग में पकड़ूंगा तो इसके अंदर पकड़ के और ये वाली उंगली में बाहर निकाल लेता हूँ ताकि वो टच ना हो। और फिर एक, जब मैं पूरा मंत्र बोलता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मन का आगे कर लेता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते करते जब एक एक मन का करता जाता हूँ, 108 पे पहुंच जाता हूँ, तो इधर पहुंच जाऊंगा। अब इसको, सुमेरी को क्रॉस ओवर नहीं करना, वहीं से उसको बदल लेना है। पहले बड़े मनके से छोटे की तरफ गए हैं, अब वहीं से छोटे मनके से बड़े बड़े की तरफ ट्रांसफर करेंगे। इसको कभी सुमेरु, ये भगवान है, सुमेरु भगवान है ये, इनको क्रॉस नहीं करना। ये 108 गोपी हैं। तो इस तरह से एक एक मंत्र बोलते हुए, पूरा जब मंत्र बोलते हैं तो एक एक आगे बढ़ते जाने। और इन इन फिंगर से करने हैं, जो इस फिंगर को टच नहीं करना, राइट हैंड से करना है। अगर कोई लेफ्ट हैंड है तो अलग बात है, अदरवाइज राइट हैंड से करना है। इस फिंगर को टच नहीं करना है, इसको उसमें से बाहर निकालना है। और जो अभी प्याज लहसुन अभी खा रहे हैं, अभी एकदम नहीं छोड़ा है, वो कोशिश करें कि अभी तुलसी माला पे ना करें। वो नीम की माला या किसी और माला पे कर सकते हैं। जब प्याज लहसुन का सेवन बंद हो जाए, तब कोशिश करना चाहिए कि तुलसी माला पे जाना चाहिए। ये कुछ जप का मैं, और किसी को डिटेल में पूछना है मैं अपना नंबर डाल दूंगा। हम इसके बारे में कैसे जप करना है उस पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी आप उसके लिए अलग से बात कर सकते हैं कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या क्या हमारा मनोविचार होना चाहिए। वो तो हम जब ग्लोरीज करेंगे उसमें और भी डिटेल में आएगा। पर एटलीस्ट थैंक यू सो मच उज्जवल प्रभु कि आपने जब करना शुरू किया। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि ये बहुत अच्छी आपने चीज शुरू की है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज से हरिनाम महिमा पे ही शुरू करते हैं। किसी को लग रहा है कि ये टॉपिक हमें नहीं करना चाहिए? कोई भी इससे असहमत हो कि हरिनाम महिमा नहीं, हमें तो भगवत गीता पे ही एकदम जंप करना है? कोई भी भक्त ऐसा सोचो कि नहीं, हमें भगवत गीता पे पहले जाना चाहिए? थैंक यू, नो प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर वी कोऑपरेशन। कैन स्टार्ट। ठीक है। हाँ, तो हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ जी। एक तो मैं बोला तो मैं भी रास्ते में ही हूँ। तो मैं हाँ अभी जी, जाते जाते बाबू जी को बता दूंगा जपमाला के बारे में। मैं भी रास्ते में हूँ बहुत तो अच्छा, जाते तो उनको बता दूंगा एक बारी। बहुत अच्छा, जपमाला मेरे थैंक यू, पास है मेरी अपनी, तो मैं उनको बता दूंगा एक बारी। थैंक यू सो मच। तो ओके। आज हम बिल्कुल जब तो, तो
हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज कि जप करना ही क्यों है, या क्या फर्क पड़ता है मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ या कुछ और बोल रहा हूँ, क्या है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मंत्र, कोई भी मंत्र जब जप किया जाता है, जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, जप हमेशा किसी मंत्र का किया जाता है, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, चाहे कोई ओम का ही उच्चारण करता है उसका करता है। तो जप हमेशा किसी मंत्र का किया जाता है। मंत्र का क्या मतलब होता है, हम मंत्र से क्या क्या मतलब होता है, हमारा क्या अभिप्राय होता है। ये जो शब्द होते हैं ये हमें लगते हैं कि हम वर्णमाला के शब्द यूज करें, क ख ग घ, उन्हीं से बन के ये हरे कृष्णा, कि ये वर्णमाला के शब्द हैं। लेकिन एक्चुअली ये भगवान का शब्द रूप होता है। ये यहाँ के शब्द नहीं होते, ये इस भौतिक संसार के, इस भौतिक भवसागर के शब्द नहीं होते। ये डिवाइन शब्द होते हैं, जिनमें एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। तो ऐसा इनको नहीं मानना चाहिए कि जैसे हम बाकी कोई बातचीत बोलते हैं कि हम उसको लिख देते हैं, जैसे HARA, हरे लिख दिया, कि ये तो इंग्लिश के अल्फाबेट से हरे बन गया, KRISHN, नहीं, इंग्लिश के अल्फाबेट से कृष्णा बन गया, नहीं। ये जो मंत्र होता है, मंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो इस भव सागर का नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। ये जो शब्द रूप में भगवान हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सीड प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मंत्र। मंत्रा के अंदर बहुत बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और वो करता क्या है, हमने बात की थी कि जो मन है हमारा, मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब मन दुश्मन बनता है तो हमें नीचे की योनियों में धकेलता रहता है, और जब हमारा मन दोस्त बनता है तो हमें इस भवसागर से बाहर जाने में हेल्प करता है। तो जो मन को डिलीवर करता है, मन को त्रा देता है, तार देता है, उसको बोलते हैं मंत्र। कि जो मन को तार दे, मन को तारने का क्या मतलब है, जीव को ही तार देते हैं। जब मन को तार दिया मतलब मन को जहां उसकी एक्चुअल स्थिति है वहां पे लेके जाता है, भगवान के चरणों में जो लेके जाता है, उसको बोलते हैं मंत्र। तो जीव जीव को जो मन जब मन जीव का बहुत बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं, उसको बोलते हैं मंत्र। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हुई। अब नेचर ऑफ मंत्र, जैसे मैं पहले बता के चुका हूं कि ये शब्द ब्रह्म होते हैं। ये जो हम बाकी कुछ बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, जैसे मैं उज्जवल प्रभु का नाम लूं, या मान लो मैं एप्पल बोलूं, पानी बोलूं, जल बोलूं, ये उस तरह की चीजें नहीं है। हमने पहले चर्चा की थी कि जो मन मन इस जगत में, भव सागर में, सब कुछ द्वैत की फॉर्म में होता है, डुअलिटी की फॉर्म में होता है। जैसे दिन और रात, धूप और छाया, दुख और सुख, सर्दी गर्मी, सब कुछ डुअलिटीज की फॉर्म में होता है। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे डुअलिटी नहीं होती, वहां पे डुअलिटी नहीं होती। यहां पे क्या है कि मैं मैं और मेरा नाम दो अलग अलग चीजें हैं। जो मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम तारिक गोयल है, या उज्जवल प्रभु का नाम उज्जवल है, तो उज्जवल प्रभु और उज्जवल प्रभु का जो नाम है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जो उज्जवल प्रभु है या उज्जवल प्रभु का नाम, कि जो काम उज्जवल प्रभु खुद कर सकते हैं उज्जवल प्रभु का नाम भी कर देगा। ऐसा इस भवसागर में नहीं होता। अलग द्वैतपंथी होती है, कि द्वैत है कि उज्जवल प्रभु का नाम उनसे अलग है। लेकिन ये जो भगवान है, भगवान सच्चिदानंद हैं, सच्चित और आनंद के बने हुए हैं। उनका नाम, उनका रूप, उनका उनके गुण, उनकी लीला, सब भगवान ही है। भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेरे और मेरे नाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं जो कोई भी काम करता हूं तो वो मैं करता हूं, मेरा नाम नहीं करता। ऐसे नहीं कि मैं जो काम करता हूं, मैं अगर चाहूं तो मेरा नाम भी वही काम कर दे, वो पॉसिबल नहीं है इस जगत में। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। भगवान के केस में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला उनसे अभिन्न है। जो भगवान भगवान से अलग नहीं है, जैसे भगवान है वैसे भगवान का नाम है। जैसे हम इंडियंस तो प्राय जानते हैं कि जब जैसे रामायण हुई थी, रामायण हमने देखी थी कि जब लंका तक का पुल बनाना था तो उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, पत्थर
बड़े बड़े पत्थर जब समुद्र में डाल रहे थे तो डूब जाता था पत्थर, लेकिन जैसे उसके ऊपर राम नाम लिख दिया तो वो पत्थर डूबना बंद हो गए, पत्थर तैरना शुरू हो गए। जैसे भगवान पत्थरों को तरा सकते हैं, उसी तरह भगवान के नाम ने तरा दिया था उन पत्थरों को। भगवान का नाम लिखते थे वो और पत्थर डालते थे तो पत्थर तैरना शुरू कर जाता था, उस तरह से पुल बांध दिया था। तो जो काम भगवान कर सकते हैं, जैसे भगवान पत्थरों को तरा सकते हैं, उसी तरह से भगवान के नाम ने भी वहां पे पत्थरों को तरा दिया था। तो इस तरह से भगवान, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं में कोई भेद नहीं होता। जो भी आध्यात्मिक जगत में होता है वहां पे द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता है। वहां पे द्वैत नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मंत्र जितने भी हैं, मैंने जैसे बोला, ये आध्यात्मिक होते हैं, शब्द ब्रह्म होते हैं। श- यहाँ की यहाँ की साउंड वाइब्रेशन नहीं होती। हमें लगता है कि हम जैसे बाकी सब चीजें बोल रहे हैं उसी हिसाब से हम मंत्र भी बोल रहे हैं, उसी वाणी से हम मंत्र भी बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। और मंत्र वेद में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो वेदों में मंत्र होते हैं। जैसे मैंने बताया, ये हमने क्रिएट नहीं किए। हमने पहले सेशन में बोला था कि जो भी चीज ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की होती है उसमें चार डिफेक्ट्स होते हैं। इसके कारण वो हमेशा ही डिफेक्ट से भरी हुई होती है। चार डिफेक्ट्स की: कमिटिंग मिस्टेक्स, ऑलवेज बीइंग इल्यूजन्ड, और चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो वो जो चार डिफेक्ट्स की हमने बात की थी, तो मंत्र, मंत्र तो इतना पावरफुल होता है, बीज रूप में होता है मंत्र। जैसे एक बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ होता है। जब हम बीज को देखते हैं क्या हमें उसके अंदर पेड़ नजर आता है? लेकिन जब हम बीज को धरती में बो देते हैं और उसका सिंचन करते हैं तो उसी बीज में से कहीं और से पेड़ नहीं निकलता, उसी बीज में से इतना बड़ा पेड़ निकल आता है। और उस पेड़ पे फिर पता नहीं कितने कितने हजारों फल लगते हैं, और एक एक फल के अंदर पता नहीं कितने कितने हजारों हजारों बीज होते हैं। तो एक बीज के अंदर लाखों लाखों बीज भी छुपे हुए होते हैं। इतना बड़ा पेड़ छुपा होता है, इतनी बड़ी टहनियां, इतनी बड़ी शाखाएं, इतने पत्ते, इतने फल, इतने फूल, सब कुछ उस बीज के अंदर होता है, पहले से होता है। लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकट्य कब होता है? जब उसको ठीक से बोया जाता है धरती के अंदर। ठीक उसी तरह से मंत्र के अंदर सब कुछ है। मंत्र का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरी पावर है, पूरी सृष्टि की पावर मंत्र में होती है। उसको सींचते कैसे हम, जैसे बीज को सींचते हैं, इसी तरह से मंत्र को, मन, मंत्र को साधा जाता है। साधना से मंत्र को साधा जाता है। जितना कोई अच्छे से मंत्र को साधता है, उतना उसमें से, जैसे बीज में से पूरा प्रकट्य होता है, मंत्र अपनी सारी पावर्स मैनिफेस्ट करनी शुरू करता है। तो ये मंत्र कभी भी हमें इस भौतिक सृष्टि का ध्वनि नहीं लेना चाहिए। ये डिवाइन, डिवाइन साउंड होता है जो मंत्र होते हैं। तो जितनी भी पावर है, जितने भी ज्ञान है, वो मंत्र के अंदर होता है। अब मंत्र, भगवान ने भगवत गीता में जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी बताया कि मंत्र दो तरह का होता है। एक तो होता है जैसे ओम, जिसको ओंकार भी बोलते हैं, ओम, AUM। तो एक तो उस तरह का होता है, एक या फिर भगवान के नाम, नामों का बन के जो होता है। जैसे गोविंद कहें, कृष्ण कहें, मुरारी कहें, गोपाल कहें, ये सब भगवान अपने नाम, जैसे मैंने बताया, क्यों भगवान और भगवान के नाम में डिफरेंस नहीं है। तो भगवान ने पूरी शक्ति भर रखी होती है अपने नामों में भी। इनफैक्ट नाम देखा जाए तो भगवान से भी बड़े हैं, नामी नाम से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान तो सदा हमारे पे कृपा करने नहीं आते, लेकिन नाम तो हमारे को उपलब्ध है, भगवान का हर जगह उपलब्ध है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नामी जो है, नाम जो है वो नामी से भी बड़ा है। जिसका नाम हम लेते हैं वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये कृपा इजिली अवेलेबल है हमें भगवान के नामों के रूप में। भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति होती है, अनंत शक्ति होती है, जितनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में होती है। तो दो तरह के मंत्र होते हैं, एक ओंकार या ओम, और या फिर इस तरह से जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि कोई कहे कि मैं तो ओमकार कर लूंगा, मैं ओम कर लूंगा, मैं हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करूं, या मैं कोई और मंत्र क्यों करूं? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो भगवान के नामों का मंत्र होता है, वो भगवान को साकार मान रहे हैं। भगवान, क्योंकि भगवान को हम नाम ले रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भगवान को गोविंद बोल रहे हैं, तो जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, या जो गौओं का पालन करते हैं। तो इस तरह से भगवान को हम एक पुरुष के रूप में देख रहे हैं। ओंकार जो है या ओम है, वो भगवान का निराकार शब्द ब्रह्म रूप है,
कि भगवान को हम निराकार के रूप में देखते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो ओंकार के लिए बहुत विधि विधान है कि शुद्धता से करना चाहिए, हर किसी को ओंकार का नहीं करना चाहिए, ये गृहस्थियों को के लिए नहीं होता, सन्यासियों के लिए होता है, उनको पहले दीक्षा आदि लेनी चाहिए, फिर उसके लिए विधि विधान होते हैं, समय का, काल, सबका विचार करना पड़ता है कि कब कब उसका करना है, कौन सी जगह पे बैठ के करना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बैठ के आप ओंकार करने लग जाओगे। तो बहुत बहुत विधि विधान होते हैं ओंकार करने के लिए। और ये जो भगवान ने मर्सी दी है अपने नामों के रूप में, इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है, ना कोई देश, ना कोई काल, ना कोई परिस्थिति। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी जगह पे इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। बस एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ एक क्वालिफ उसके लिए तो बहुत बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, गृहस्थों को वो मंत्र नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सन्यासियों के लिए या ब्रह्मचारियों के लिए। तो बहुत बहुत विधि विधान रहते हैं। तो जो क्वालिफाइड होता है उसी को ओंकार का मंत्र देना चाहिए। इसीलिए कलयुग में नहीं दिया जाता, क्योंकि कलयुग में कोई क्वालिफाइड ही नहीं होता उसके लिए। वो सबसे पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई इसके लिए प्रावधान नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया फिर भी है। वो क्राइटेरिया क्या है? कि श्रद्धा होनी चाहिए बस। जब हम भगवान के नाम का मंत्र करते हैं तो उसमें अगर श्रद्धा पूर्वक करें तभी वो फल देगा। और श्रद्धा नहीं है तब जितना फल उसको देना चाहिए उतना नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं देगा, जितना फल वो दे सकता है, जितनी उसमें पोटेंसी है उतना फल नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ा भेद है ओंकार में या भगवान के नामों से जो मंत्र बनाते हैं। लेकिन हमारे मंत्र को हम महामंत्र बोल लें, हरे कृष्ण महामंत्र बोल लें। क्यों बोल रहे हैं महामंत्र? एक तो क्योंकि ये, इसके लिए कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं चाहता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता, सिर्फ आपकी श्रद्धा देखता है। और दूसरा, इसमें इतनी पोटेंसी है कि ये हाईएस्ट स्टेज परफेक्शन अचीव करवा देते हैं। ये भगवान का प्रेम प्रदान करवा देते हैं। जो गोलोक का प्रेम धन है वो प्रदान करवा सकता है, जो ओंकार नहीं करवा सकता। इसलिए इसको महामंत्र बोला जाता है कि इसमें एक तो करना बहुत इजी है, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा, ये वो प्रदान कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। भगवान सब कुछ दे देते हैं, भगवान अपने चरणों की शरण भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अपना प्रेम जल्दी से नहीं देते। सबसे जो दुर्लभ चीज है, सबसे दुर्लभ चीज जो है वो भगवान का प्रेम है, जो गोपियों को प्राप्त था, जैसे जो ब्रजवासियों को प्राप्त था, जो यशोदा मैया को प्राप्त था। तो जो भगवान का प्रेम है वो भगवान जल्दी से नहीं देते। और भगवान का प्रेम सिर्फ और सिर्फ इस हरे कृष्णा महामंत्र से इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम महामंत्र है। ये चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण का ही रूप है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के सेशन में, तो हो सकता है अगले सेशन में बात करें। वो भगवान स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आए थे। जैसे टीचर एबीसी सिखाते हैं तो बच्चों को डोट्स लगा लगा के, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे लग रहा होता है कि बोर्ड पे जैसे टीचर खुद ही सीख रहा है। टीचर को एबीसी सीखनी नहीं होती, लेकिन वो भी बच्चों को दिखाने के लिए डोट्स बना रहा होता है, फिर स्लैंटिंग लाइन बना रहा होता है, फिर स्लीपिंग लाइन बना रहा होता है, स्टैंडिंग लाइन बना रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे टीचर खुद भी सीख रहा है बच्चों के साथ साथ। लेकिन टीचर तो जानता होता है एबीसी कैसे लिखनी है, लेकिन बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे वो डोट्स बना के ताकि बच्चे एबीसी सीख पाए, टीचर को एक्ट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब भगवान ने देखा कि मैंने भगवत गीता का ज्ञान भी दे दिया 5,000 वर्ष पहले, लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं उससे, तो भगवान को फिर लगा कि मुझे पहले इनको जाके सिखाना पड़ेगा कि मेरी शरण ग्रहण कैसे करनी है, भक्ति ग्रहण कैसे करनी है। तो भगवान जब भक्त के रूप में खुद भक्त बन के आए, जैसे टीचर हाथ पकड़ पकड़ के सिखाता है, डोट्स लगा लगा के सिखाता है, उस तरह से भगवान ने हमें भक्ति करना सिखाया कि कैसे भक्ति करनी है। जब वो उस रूप में आए थे तो वो उनका जो महावदन्य रूप है, उनको चैतन्य महाप्रभु हम बोलते हैं, उन्होंने सिखाया। और वो वहां से ये कुंजी लेके आए थे, गोलोक से प्रेम धन की कुंजी की। कौन सा महामंत्र है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए लेके आए हैं। इसलिए उन्होंने इतना रिलैक्सेशन दे दी कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो ये मंत्र, मैंने अभी तक बताया कि वो यहाँ का नहीं होता, कभी भी इस जगत का नहीं होता, जिसको हम एक्चुअल मंत्र बोलते हैं। और मंत्र, ये जो मंत्रों में से भी महामंत्र है,
सुप्रीम मोस्ट है, इसलिए हम इसको हरे कृष्णा को हरे कृष्णा महामंत्र को महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमने पहले के सेशंस में बात की थी कि सत्ययुग या त्रेता युग जिसको बोलते हैं, कृत युग जिसको बोलते हैं, उसमें ध्यान की विधि अपनाई जाती थी। बहुत बहुत हजारों वर्षों तक, 60-60 हजार वर्ष तक, 50-50 हजार वर्ष तक जो ऋषि मुनि होते थे, वो ध्यान, समाधि समाधि में जाया करते थे। उस हिसाब से वो आध्यात्मिक प्रगति किया करते थे। फिर हमने कहा था त्रेता युग में क्या हुआ, पहले ध्यान था, फिर क्या हुआ, यज्ञ। कि त्रेता युग में बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत समृद्ध यज्ञ किए जाते थे, उससे परफेक्शन अचीव की जाती थी। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, या और कई तरह के यज्ञ, बहुत जहां पे बहुत बहुत वैभव चाहिए होता था उन यज्ञों को संपन्न करने के लिए। तो वो मार्ग था त्रेता युग में। द्वापर युग में हमने क्या कहा कि भगवान की बहुत अच्छे से हम अर्चा विग्रह सेवा करते हैं, मंदिर में जाके जब मंदिरों में अर्चा वगैरह सेवा की जाती है, वो द्वापर युग का था। और कलयुग में हमने कहा था कि कलयुग में क्योंकि हम इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने ना तो हमारे पास बुद्धि रही है, ना हमारे पास उतनी लाइफ रही है, और वातावरण भी इतना खराब हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ कलयुग में मंत्र युग, इसको इसलिए मंत्र युग बोला जाता है कि मंत्र करके ही, भगवान का स्मरण करके ही, भगवान के नामों से ही वो सब अचीव किया जा सकता है जो सतयुग में इतने वर्षों तक तपस्या करके किया जाता था, ध्यान करके किया जाता था। इसी तरह से कलयुग में मंत्र योग इसको बोला जाता है। तो कलयुग में सबसे जो प्रभावशाली है, जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं, तो क्या होता है कि बीमार होते हैं, फीवर आ गया, तो हम पैरासीटामोल या कुछ ले लेते हैं। तो अगर तो बुखार बहुत शक्तिशाली बुखार नहीं होता, तो पैरासीटामोल लेने से हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार बहुत ही पावरफुल बुखार अगर हमें हो जाता है, फीवर हो जाता है, पैरासीटामोल लेने से नहीं होता, यहां तक की नौबत आ जाती है कि हमें कई बार इंजेक्ट करना पड़ता है, आईवी इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इंजेक्शन लेते ही बुखार टूट जाता है। तो जैसे इंजेक्शन पावरफुल होता है, टेबलेट से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कि जब बहुत बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल बुखार होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि बार इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारी स्थिति इतनी इतनी खराब हो चुकी है, इतनी निकम्मी हो चुकी है, कि छोटी मोटी चीज अब हमारे पे असर नहीं करने वाली, छोटी मोटी पैरासीटामोल हमारे पे असर नहीं करने वाली। अब हमें इंजेक्शन की जरूरत है, आईवी इंजेक्शन की जरूरत है। और वो आईवी इंजेक्शन जो है, इस कलयुग, इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये जप क्या होता है या मंत्र क्या होता है, उसके बारे में हमने थोड़ी बात की। अब हम अब हम इसकी थोड़ी महिमा और ग्लोरिफिकेशन करेंगे। इस ग्लोरिफिकेशन को हम चाहें तो 15-20 सेशन बड़े आराम से चला सकते हैं, बट हम उतना नहीं करेंगे कि आप लोग उतना ले ना पाओ। जहां तक आपको अच्छा लगेगा, एक सेशन 2 सेशन उतना हम करेंगे, फिर हम भगवत गीता शुरू करेंगे। बीच में बीच बीच में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पर एक बार कम से कम हमें पता होना चाहिए कि ये जो जप करने के लिए कहा जा रहा है, या क्यों जप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हम जब तक उसकी महिमा सुनेंगे नहीं, तो फिर हमें उत्साह नहीं मिलता जब करने के लिए। जितना जितना हम इसकी महिमा सुनेंगे, ग्लोरी सुनेंगे, हमें पता लगेगा कि हम क्या छोड़ के क्या कर रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मान लीजिए किसी के सामने कोहिनूर हीरा रख दिया जाए और एक कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, और वो कोहिनूर हीरा छोड़ के कांच का टुकड़ा अगर कोई ले ले, उसको इसका मतलब कोहिनूर हीरा की वैल्यू पता नहीं है। अगर उसको वैल्यू पता होती तो वो कभी भी कोहिनूर हीरा ना छोड़ता और कांच ना पिक करता। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या छोड़ के क्या करने लगे हुए हैं। उसके लिए हम हरिनाम महिमा की बात करने जा रहे हैं। तो हम वहां से शुरू करते हैं अब, हरिनाम महिमा से। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि अभी हम जो कोर्स करने जा रहे थे, वो एक तरह से ग्रेजुएशन स्टडी थी। भगवत गीता को हम ग्रेजुएशन स्टडी बोलते हैं, और जो श्रीमद् भागवतम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी होती है। उसके बाद चैतन्य चरितमृत, जो चैतन्य महाप्रभु जिनका मैंने अभी बताया कि वो भक्त के रूप में, भगवान खुद भक्त के रूप में आए थे, भक्ति कैसे करनी है वो सिखाने के लिए, उनके चित्र, उनकी जो लीलाओं को जो हम सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, वो है चैतन्य चरितमृत। वो डॉक्टरेट का विषय है। तो ग्रेजुएशन का विषय
भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट का विषय है, और डॉक्टरेट का विषय जो है वो चैतन्य चरितमृत है। और जो हरि नाम है वो पोस्ट डॉक्टरेट है। एक तरह से हम जंप ओवर करें, देखा जाए तो हम जंप ओवर करें कि हम सीधा पोस्ट डॉक्टरेट की बात करने जा रहे हैं आज। ग्रेजुएशन को छोड़ के, पोस्ट ग्रेजुएशन को छोड़ के, चैतन्य चरितमृत को छोड़ के, डॉक्टरेट को छोड़ के पोस्ट डॉक्टरेट की बात करने जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहा हूं मैं, इतना जंप ओवर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, जब तक वो इंजेक्शन वाला काम हम शुरू नहीं करेंगे हम ग्रेजुएशन वाली चीज को भी समझ नहीं पाएंगे। कई बार बुखार इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है, मान लो 104 बुखार हो गया, उतर ही नहीं रहा, तो हमारी स्थिति इतनी खराब होती है कि एक बार उस वक्त इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हम उठ भी नहीं पा रहे होते। तो हमारी स्थिति अभी कलयुग के मनुष्यों की इस तरह की स्थिति है कि हमारी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि ना चाहते हुए भी हमें पोस्ट डॉक्टरेट वाले सब्जेक्ट में जाना पड़ रहा है, जो कि हरिनाम है। पोस्ट डॉक्टरेट इज, हरिनाम इज एक्चुअली पोस्ट डॉक्टरेट। ये जो सब्जेक्ट मैटर जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोस्ट डॉक्टरेट का सब्जेक्ट है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से अपने हृदय की मलों की सफाई कर पाए। कैसे होगी वो हम महिमा के थ्रू करते हैं। तो इसलिए जितने भी रेफरेंस आएंगे ये श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस है। ऐसा नहीं हमें श्लोक, बहुत श्लोक पे नहीं जाना, लेकिन उसके मरहम पे, उसके भाव पे, उसके शब्दार्थ पे हम जाएंगे ताकि हमें बात समझ में आए। मैं हिंदी वाला निकालता हूँ। तो पहला जो श्लोक है, श्लोक में जल्दी से पढ़ूंगा लेकिन उसका हम भाव पे ज्यादा फोकस करेंगे। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति है एको महान गुना, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो श्लोक है ये पूरी भागवत, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि अभी हमने ग्रेजुएशन करनी है, भगवत गीता करनी है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है श्रीमद् भागवतम, बहुत बड़ी है वो। उसमें 12 स्कंद हैं, 365 360 चैप्टर हैं उसमें। तो वो जो भागवतम के ऑलमोस्ट जब खत्म होने वाली है भागवतम, उसमें 340 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तब जाके ये बताया जा रहा है कि भागवतम में ये बताते हैं कि जो ये कली है, कलयुग है, इसमें लाखों लाखों गुण है, अवगुण है, कि समुद्र है ये अवगुणों का। इतने इतने दोष हैं इसमें कि छोटी छोटी चीज पे लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी चीज पे हम देखते हैं कि बिना बात पे झगड़ा हो जाता है, किसी की बुद्धि उतनी नहीं रही। इतने इतने इसमें दोष हैं कलयुग में। लेकिन कहते हैं कि दोषों का तो ये समुद्र है, दोषों का तो, हे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है, परंतु इसमें एक महान गुण है। इतने सारे दोष होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि एक गुण बहुत ही महान गुण है, और वो गुण ऐसा है जो महान गुण है वो सारे दोषों, जितने ये समुद्र, दोषों का समुद्र जो है उन सब पे भारी पड़ जाता है। एक गुण जो महान गुण है वो पूरे समुद्र पे भारी पड़ जाता है। ऐसा क्या है? वो कह रहे हैं केवल भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य भौतिक बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। कि बाकी युगों में तो हम कह रहे थे कि अगर इस भौतिक संसार से बाहर जाना है तो 50,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कलयुग में महान गुण क्या है कि ना इतने बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत है, ना ही इतनी तपस्या करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का अगर आश्रय ले लिया जाता है, भगवान का आश्रय, और जैसे मैंने बताया कि भगवान का आश्रय और भगवान के नाम के आश्रय में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम हरि नाम का आश्रय ले लेते हैं तो हम डायरेक्टली भगवान का आश्रय ले रहे हैं, और भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान से ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई है नहीं। तो उसके सामने कली कहां स्टैंड करेगा, या माया कहां स्टैंड करेगी? जब पूर्ण पुरुषोत्तम का ही हमने शरण ले लिया, मान लीजिए किसी की दोस्ती इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से हो जाए, तो छोटा मोटा महाबली कोई हिम्मत करेगा कि उससे पंगा लेगा? ठीक उसी तरह से जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान के नाम के थ्रू, हरि नाम के थ्रू जब आश्रय ले लेते हैं, तो हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसी और युग में इतने इतने वर्षों की, इतने हजारों वर्षों की तपस्या से होता था। तो ये कलयुग का एक महान गुण बताया गया है कि कलयुग में कितना बड़ा एक गुण है, वो सारे दोषों के ऊपर भारी पड़ जाता है, कितने भी दोष हों, लेकिन उन सब पे एक, सिर्फ हरिनाम जो कीर्तन करते हैं, भगवान के हरिनाम का कीर्तन करते हैं, वो हमें बहुत इजीली इस भवसागर से पार निकाल देते हैं। और यही बात विष्णु पुराण में बताया गई है, सेम चीज पद्म पुराण में, भागवतम में, तीनों में ये एग्जैक्ट सेम श्लोक बताया गया है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि
कौन कौन चाहता है कि ये युग इसी क्षण हमारे लिए सतयुग बन जाए? उसको हम लास्ट में लेके जाएंगे, लेकिन पहले इस कलयुग में, जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें तो हमारा जन्म हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी कि हमें कलयुग में जन्म मिल गया। लेकिन इस कलयुग के लिए बड़े बड़े देवता कैसे तरस रहे हैं, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है 11:5:38 में। जो बड़े बड़े देवता हैं वो तरसते हैं इस कलयुग में जन्म लेने के लिए। क्यों? मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें 1,000 चतुर्युग आते हैं, 1,000 बार सत्य युग आता है, 1,000 बार त्रेता युग आता है, 1,000 बार द्वापर युग आता है, 1,000 बार कलयुग आता है, उसमें से सिर्फ एक बार भगवान कृष्ण आते हैं। एक बार आते हैं द्वापर युग में। उन 1,000 द्वापर युगों में से एक द्वापर युग में, 28वां जो द्वापर युग होता है, उसमें भगवान कृष्ण आते हैं। अब देखिए, हमारे तो जस्ट 5,000 वर्ष पहले कृष्ण आए, और उसके ऊपर भी जिनका मैं अभी बता रहा था कि भक्त के रूप में उस 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। भगवान कृष्ण खुद ही भक्त बन के आ गए, चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए। तो इस कलयुग में जन्म लेने के लिए, क्योंकि भक्ति इतने अच्छे से ये गोलोक का प्रेम धन लाके दे दिए, हरे कृष्ण महामंत्र लाके दे दिए, और इतना इजी कर दिया इस प्रोसेस को कि देवता लोग तरस रहे हैं कि इस कलयुग में हमारा जन्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जहां पे वो अभी बैठे हुए हैं वहां से तो उनकी इतनी फास्ट प्रगति नहीं होने वाली। तो वो कह रहे हैं कि हमें भारत भूमि पे इस टाइम इस कलयुग में जन्म मिल जाए, ताकि हम भी जो ये मर्सी, इतनी कृपा इतनी इजीली अवेलेबल है, उस मर्सी का फायदा उठा पाए और हम भी जल्दी से जल्दी भगवत धाम जा पाए। तो ये कलयुग नहीं है, अगर इसको ठीक से देखा जाए, कलयुग ये सत्ययुग से भी बहुत ऊपर है, जहां पे महाप्रभु आ गए और महाप्रभु ने हमें इतना इजीली अवेलेबल करवा दिया, गोलोक का प्रेम धन इतना इजीली अवेलेबल करवा दिया, और हमसे कुछ मांग नहीं रहे। हम हमें ये नहीं कह रहे कि आप परिवार छोड़ दो, आप नौकरी छोड़ दो, आप बिजनेस छोड़ दो, आप बच्चों को छोड़ दो, आप संन्यास लो तब ये करूं। नहीं, परिवार में रहते हुए मांगा क्या है हमसे? सिर्फ श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और किसी भी एजेंडा के कुछ टाइम भगवान के लिए निकालना है, कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नामों का उच्चारण करूंगा, ये भगवान की सेवा मान के कि, और वो भी जितना हो पाए, जितना हो पाए ब्रह्म मुहूर्त में करूंगा। अपनी निद्रा का त्याग आ करके, अपने सुख का त्याग करके। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले जो टाइम होता है, जिस टाइम सूर्य सनराइज होना होता है, उससे 2 मुहूर्त पहले, मतलब 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, तो 96 मिनट्स पहले का जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो रफली गर्मियों में वो जो टाइम रहता है वो 3:30 के आसपास का रहता है, और सर्दियों में वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वो 4:30 के आसपास हो जाता है। तो 4:30 से लेके रफली 6 बजे तक का जो टाइम है सर्दियों का, आजकल का जो टाइम है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हमने कहा था कि जो गुण होते हैं वो हमारे से काम करवाते हैं, जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कोई कहे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करने? क्योंकि उस वक्त जो वेला होती है, जो एनवायरमेंट होता है, वो सतोगुनी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो सतोगुनी होता है। उस वक्त अगर हम कोई भी दिव्य कार्य करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत बहुत मैग्नीफाई होके मिलेगा। रजोगुनी में तो हमने देखा था, रजोगुनी भक्ति हमने बात की थी, रजोगुनी भक्ति क्या होती है, तमोगुनी भक्ति क्या होती है, सतोगुनी भक्ति क्या होती है। तो इसलिए अगर हमें सतोगुनी भक्ति करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले का जो टाइम है उसमें हमें जप करना चाहिए भगवान के पवित्र नामों को। तो यहाँ पे वापिस अगर हम इस पे आए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हे महाराज, अन्य युगों में जन्म लेने वाले लोग भी कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। जो अन्य युगों में, मतलब जो सत्य युग में अगर कोई जन्म ले रहा था, हम तो कह रहे हैं कि कलयुग, सतयुग वाले लोग भी तरसते हैं कि इस कलयुग में जन्म लेना है हमने। द्वापर युग वाले भी तरसते हैं, त्रेता युग वाले भी तरसते हैं, और जो अभी कलयुग में, मान लो कोई देवता की योनि में है, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को जल्दी से जल्दी मृत्यु लोक पे, इस धरा पे जन्म मिल जाए, भारत भूमि पे जन्म मिल जाए, ताकि मैं जल्दी से इस चीज का, कृपा का सहारा लेके भगवत धाम जा सकूं। क्योंकि संकीर्तन के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से शीघ्र मुक्ति मिलती है, विशेषकर दक्षिण भारत में नारायण
परायण भक्तों की अधिकता होगी। ऐसा भागवतम में, भागवतम आज की लिखी नहीं हुई है, भागवतम अनादिकाल से है, उसको लिखित रूप सिर्फ व्यास देव ने दी है। तो देखिए पहले से डिक्लेयर किया हुआ ये भागवतम तो शुरू से, कि भारतवर्ष में जो दक्षिण में जो नारायण परायण भक्तों की बहुत बहुत वृद्धि होगी, अधिकता होगी इस कलयुग में, ये भागवतम में पहले से डिक्लेरेशन कर रखी है। तो अभी ये जो कलि संतरण उपनिषद है, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, इस तरह से स्क्रिप्चर्स को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। उसमें से जो एक उपनिषद है वो है काली संकीर्तन उपनिषद। उसमें क्या बताया गया है कि ये जो मंत्र है ऐसे ही पहले लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम 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 कली कलम नाशनम नाता प्रता उपाय सर्वदेशु दृश्यते। तो क्या कह रहे हैं वहां पे, इसको एक्सप्लेन किया गया है उस उपनिषद में, कि इन 16 नामों का जब कलयुग के सारे पापों को नाश करने, मतलब ये जो मंत्र है एक बार भी अगर शुद्धता से क्या होता है, शुद्ध नाम क्या होता है, ये हम जब आगे हरि नाम की चर्चा करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन कहते हैं कि इसमें इतनी शक्ति है, ये जो मंत्र है इसमें इतनी शक्ति है कि हमने अरबों खरबों जन्मों में जितना पाप पाप या पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उन सबको एक बार अगर कोई शुद्ध शुद्ध मन से ये मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, वो सारे का सारा पुण्य एक बार में सारा खत्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति है ये। तो संकीर्तन उसमें उपनिषद में बताया गया है, समस्त वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं पाया जाता। कलि संतरण उपनिषद में आगे कहते हैं कि ये जो 16 शब्द हैं, ये इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, ये जो 16 शब्द हैं, हरे कृष्णा 4, फिर कृष्ण कृष्णा 6, 6, हरे हरे 8, इसी तरह से हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 जो शब्द हैं विशेष रूप से कलयुग के कला और चिंता के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए बताए गए हैं। तो और नारद पंचतंत्र में क्या कह रहे हैं कि जितने भी मंत्र हैं जो कि स्पिरिचुअल परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, वो सारे के सारे मंत्र इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नारद पंचतंत्र कह रहे हैं सब मंत्र, सभी मंत्र और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रियाएं हरे कृष्ण महामंत्र में संक्षिप्त हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करें तो सारे के सारे मंत्र, चाहे उसमें ओम है, चाहे ओंकार है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी डिवाइन मंत्र हैं, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। और ये हम बात कर चुके हैं, श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया था कि 12-3-52 में, कि जो कृत युग था या जो सत्य युग है, उसमें क्या होता है, ध्यान ध्यान किया जाता, विष्णु का ध्यान किया जाता था। और त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे। द्वापर युग में परिचर्या, परिचर्या मतलब भगवान की मूर्ति सेवा की जाती थी। और कलौ में कीर्तन, हरि का कीर्तन, हरि कीर्तनाथ। और वही सारी उपलब्धियां जो सतयुग में या कृत युग में इतना इतना ध्यान करके की जाती थी, वही सारी उपलब्धि सिर्फ हरि कीर्तन करके, हरि नाम का कीर्तन करके वही अचीव किया जा सकता है, जो 60-60, 70-70 हजार वर्षों की, ये भी श्रीमद् भागवतम जो मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका भी ऑलमोस्ट एंड में जाके ये बता रहे हैं कि इतनी शक्ति है हरि नाम कीर्तन में। हरि भगवान के नाम का जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि जो इतने ते हजारों वर्षों की तपस्या करके मिलता था, वो सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करके, जप करके मिल जाता है हमें। अब ये भी श्रीमद् भागवतम का है। ये कपिल देव, भगवान 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 का ही स्वरूप है कपिल देव। वो अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं, देवहूति माता को। और वहां पे फिर उनकी माता जब पूरा ज्ञान ले लेती है तो अपनी रियलाइजेशन शेयर करती है इस श्लोक के थ्रू। इतना सुंदर रियलाइजेशन है, इतना सुंदर अनुभूति अपनी शेयर कर रही है अपने पुत्र, जो भगवान ही पुत्र बन के आए हुए हैं। वहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो हरिनाम है, ये क्या कर सकता है, कि कितना महान है भगवान के जो नाम है, वो कितने महान है। वो कितना महान है वो व्यक्ति जिसकी जीवा पर आपका पवित्र नाम है, कि जिसकी जीवा आपके पवित्र नामों का उच्चारण करती है, वो कितना महान है। क्यों महान है, कोई पूछे क्यों महान है भाई वो, अगर किसी की जीवा पे भगवान का नाम आ रहा है, क्यों महान है। आगे बताते हैं कि चाहे वो शवपच, शवपच होता है जो कुत्ते का मांस खाता है, कि इतना इतना डिग्रेडेड पर्सन है वो, इतना डिग्रेडेड है कि चाहे वो शवपच क्यों ना हो, जो कुत्ते का मांस क्यों ना खाता हो, लेकिन वह भी पूजनीय हो जाता है।
कि अगर वो चाहे कुत्ते का मांस खा रहा है, लेकिन अगर उसकी जीवा पे आपका नाम आ रहा है, भगवान का नाम आ रहा है, तो वो भी पूजनीय है। इतना डिग्रेडेड पर्सन भी पूजनीय है। कोई कहे क्या हो गया माता आपको, आप इतने डिग्रेडेड पर्सन को इतना इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो? तो फिर उसका रीजन बताते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। जो आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने निश्चय ही सभी प्रकार के तप, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के तीर्थ स्नान, सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन, सब कुछ कर लिया है। मतलब वो सब करके, जैसे उज्जवल प्रभु मैं आपको पहले बता रहा था कि सुकृति इकट्ठी होती है तब जाके भक्ति शुरू होती है, जब भगवान के पास कोई जाता है। तो उतनी जब किसी की सुकृति इकट्ठी हो जाती है तब वो जप करने के लिए क्वालिफाई होता है। अगर हम सोचे कि मैं अपनी मर्जी से भगवान के नाम का जप कर लूंगा, नहीं होता है। भगवान के नाम का जप, हमारी अगर उतनी सुकृति हुई होती है, हमारा उतना पायस क्रेडिट इकट्ठे हुए होते हैं, या कोई भक्त हमें अपने पायस क्रेडिट दे देते हैं, कोई शुद्ध भक्त हमें मोटिवेट करके अपने पायस क्रेडिट दे देते, पास ऑन कर देते हैं, तब हम जप कर पाते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि जैसे हम कोई और नाम ले लेते हैं उस तरह से इस नाम को भी ले लेंगे। जब हमारा पुंज इकट्ठा होता है, जब उसने, इसका मतलब जो हरिनाम कर रहा है वो ये सब कर चुका है ऑलरेडी, सारे तप कर चुका है, सारे यज्ञ कर चुका है, सारे तीर्थ स्नान कर चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, तब जाके वो क्वालिफाई होता है भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि कितना महान वो व्यक्ति है जिसकी जीवा पे आपके पवित्र नामों का पवित्र नाम आ रहे हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति इसलिए महान है कि वो ये सब कुछ करके बैठा हुआ है, सारे यज्ञ, सारे वेदों का अध्ययन, सारे तीर्थ स्नान, इसलिए वो महान है। तो ये देवती माता तो वहां पे बता रही है। तो इसको हम बहुत आगे तक नहीं लेके जाते क्योंकि क्लास लंबी होगी आज। तो बस एक इसको करके फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, और अगले सेशन में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका हम बात कर चुके हैं कि इस युग में ध्यान, यज्ञ और मंदिर पूजा का कोई विशेष उपयोग नहीं है। क्यों? ध्यान करने के लिए ना तो हमारे पास उतना बड़ा लाइफ है, ना ही हमारा माइंड जो है वो स्थिर है। माइंड तो बहुत एजिटेटेड स्टेट में है। बुद्धि हमारी रही नहीं है, बुद्धि बहुत कम हो चुकी है, अल्प बुद्धि हो चुकी है। और वातावरण बहुत खराब हो चुका है। इतना कोई एक्सक्लूडेड प्लेस भी नहीं है जहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण हो। वातावरण इतना खराब है, खान पान इतना खराब है, हर चीज में पेस्टिसाइड्स, हर चीज में जहर। तो हम चाह के भी इस युग में ना तो ध्यान कर सकते हैं, यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए मंत्र का उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए, सामग्री बहुत शुद्ध होनी चाहिए। आज की डेट में तो घी शुद्ध नहीं मिलता, या यज्ञ की इतनी इतनी शुद्ध सामग्री कहाँ से लेके आएंगे? तो ना तो यज्ञ कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं। मंदिर पूजा, मंदिर पूजा उतनी हमारी शुद्धता नहीं की हम, क्योंकि भगवान की पूजा करनी है तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो वो सब हम कर ही नहीं सकते इस युग में, कोई उपयोग नहीं है उसको करने का। इनफैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे, उसका कोई ना कोई अपराध ही लगेगा। और मान लो कोई कहे कि मैं ध्यान ध्यान योग कर रहा हूँ या यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ यज्ञ करते हुए मंत्र ही उतने शुद्धि से उच्चारण नहीं कोई कर पाएगा। बहुत शुद्धि चाहिए मंत्र उच्चारण करने के लिए, उतनी शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। तो ये इस युग के लिए नहीं है। केवल कृष्ण का जो पवित्र नाम जपने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मनुष्य पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। तो इन समरी, भगवान का नाम जप करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से, उसके लिए कोई कास्ट, क्रीड, कलर कोई मैटर नहीं करता। अमेरिकन, रशियन, ब्लैक, वाइट, निग्रो, इंडियन, फीमेल, मेल, कोई कुछ मैटर नहीं करता। कोई जाति, कोई परिस्थिति, कहाँ का जन्म है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य को श्रद्धा होनी चाहिए, फेद होना चाहिए कि ये यहाँ की चीज नहीं है जिसका मैं जप कर रहा हूं, ये डिवाइन एनर्जी है। ये मंत्र मेरे को बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। उस श्रद्धा के साथ, उस फेद के साथ, उस फर्म बिलीव के साथ जब कोई जप करता है, बस वही एक मूल्य है इसका। तो ये कुछ भी कर सकता है, भगवान का नाम जप हमें कुछ भी प्रदान कर सकता है। कलयुग में अन्य साधन गौण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन ही आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ हम पॉज लेते हैं। किसी का कोई संशय, कोई त्रुटि हो गई, कोई अपसिद्धांत कहा गया, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। Devotees, if you have any doubts or any comments, you may raise your hand or you may unmute yourself and ask the question. Hare Krishna.
प्रभु जी, they understood everything. तो इसका मतलब बहुत बहुत उत्साह से हम कल सुबह का जप करेंगे। कल सुबह का जप हमारा बहुत उत्साह से होने वाला है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। हाँ जी, रेणु माता जी आप प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान कृष्ण आए, उसके बाद उनको लगा कि कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा है भक्ति की तरफ, तो वो चैतन्य हम्म। महाप्रभु, तो क्या हर युग में हर उसमें भगवान चैतन्य प्रभु हर बार आते हैं क्या? नहीं, वहां पे जो गौर, वहां पे जो गौर नारायण हैं आते हैं हर 500 साल बाद, लेकिन गौरांग के रूप में नहीं आते। वो क्या बोलते हैं उसको, गौर नारायण, मैं नाम भूल रहा हूँ माता जी। हर 500 वर्ष बाद आते हैं, लेकिन महावदन्या के रूप में नहीं आते, भक्त बन के नहीं आते सीक्वेंस में। क्योंकि युग अवतार जो महाप्रभु हैं, देखो जो अवतार होते हैं वो किस कैसे होते हैं, लीला अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं, मनु अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट 6 तरह के अवतार होते हैं। तो हर युग में एक अवतार ने आना ही होता है। लेकिन इस युग में जो 28वीं जो चतुर्युगी ब्रह्मा जी की होती है, सिर्फ 28वीं में वो जो युग अवतार का जो आना होता है, वो भगवान कृष्ण खुद भक्त बन के आ जाते हैं। नारायण रूप में आने की बजाय उस वक्त भक्त के रूप में आ जाते हैं, इसलिए उनको महावदन्य बोला जाता है कि उस पोजीशन को एक तरह से रिप्लेस कर देते हैं। 28वीं जो द्वापर के बाद जो कलयुग आता है, उसमें भगवान जो युग अवतार का रोल होता है वो खुद बन के आ जाते हैं भक्त के रूप में। तो युग अवतार का रोल रिप्लेस कर देते हैं 28वीं चतुर्युग में। डज दैट आंसर माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे- प्रभु जी, वो रिजल्ट्स हाँ मतलब जी, रेडी है, अगर हम शेयर करना चाहते हैं उस अदरवाइज। रिजल्ट बाद में शेयर करेंगे। पहले मैं सबसे जस्ट क्विकली पूछना चाहता हूँ कि किसी को मुश्किल हुई उसको करने में, या किसी को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने किया। रिजल्ट्स ऑब्वियसली हमें कुछ झलक दिखाएंगे, हम देखेंगे उसको। रिजल्ट्स इतना मैटर नहीं करते, पर कोई कुछ फीडबैक देना चाहे उसकी, उस पे कोई कुछ कहना चाहे जो हमने क्यूज किया आज शुरू के 20 या 25 मिनट। कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, जो या हाँ। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हाँ। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आप जो 4 बजे की बात जो बता रहे थे वो एक बार रिपीट कर सकते हो? बिकॉज वो टाइम हाँ पे जी। कॉल अटेंड कर लिया तो मैंने सुना नहीं वो। अच्छा, जरूर माता जी। मैंने ये बताया था कि एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं ना माता जी, ऐसे ही अगर हम वेद की लैंग्वेज में बोलें तो 30 मुहूर्त होते हैं। जैसे 1 घंटा 60 मिनट का होता है, एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है। तो इस तरह से 30 मुहूर्त बनते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसकी उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है जब सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले का जो समय होता है। जिस टाइम सूर्य उदय होगा उसके 2 मुहूर्त पहले, मतलब 96 मिनट्स पहले जो टाइम पीरियड होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। वो ब्रह्म की बेला बोली जाती है। उस वक्त पूरी सृष्टि में सतोगुण प्रधान होते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितना संभव हो पाए कि जो भगवान के हरिनाम का जो हमें जप करना है वो उस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मैक्सिमम जो करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो एडवांटेज मिलेगा वो मैक्सिमाइज होके मिलेगा हमें। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है रजोगुण बढ़ता जाता है, दिन के टाइम रजोगुण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शाम का टाइम होने लगता है उसमें तमोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस कारण हमें बेस्ट जो हमारे लिए टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है हरिनाम करने के लिए। तो हमें भगवान के लिए अपनी निद्रा को सेक्रीफाइस करना चाहिए, रजाई का सेक्रीफाइस करना चाहिए सर्दियों में जितना हो पाए, कि सुबह जितना उठ के जब हम कर सकें, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो हमें बलिदान करना पड़ेगा, अपने सुखों का बलिदान। तो भगवान कुछ ज्यादा थोड़ा मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं कि थोड़ा निद्रा का बलिदान कर दो। कोई हमसे सारी धन संपत्ति, हमारा परिवार, ये सब तो नहीं मांग लिया। थोड़ी सी निद्रा के ही तो मांगे है कि थोड़ा जल्दी सो जाओ, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा अपने दिनचर्या को ऐसा कर लो कि वो जो टाइम है, लेकिन बेस्ट टाइम है हरिनाम जप करने के लिए। और टाइमिंग बताइए। रफली मैंने बताया था कि रफली क्या होता है, गर्मियों में वो टाइम 3:30 से 5, 5:15 तक का टाइम होता है रफली। क्योंकि सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का टाइम गर्मी सर्दी के हिसाब से चेंज होते हैं ना माता जी।
और हम्म। सर्दियों में वो रफली 4:30 से 6 बजे का टाइम होता है। ओके प्रभु जी। सुबह 3:30 से 5, 5:15 का जो टाइम होता है वो गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और सर्दियों में 4:30 से 6 बजे तक। ठीक है तरुण प्रभु जी, और कोई प्लीज क्यूज के बारे में कोई फीडबैक देना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है इसके पहले कि मैं तरुण प्रभु को हैंड ओवर करूं टू शो द रिजल्ट्स? प्रभु जी, they ठीक are है, waiting to see the results. थैंक यू माता जी। थैंक यू तरुण प्रभु जी, ओवर टू यू प्लीज। जी प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी। अ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन? अभी आ रहा है प्रभु जी, अभी आया नहीं है। हाँ आ गया प्रभु जी, आ गया। तो प्रभु जी यहाँ पे फर्स्ट रो में इधर क्वेश्चंस हैं, और उसका जो एक्चुअल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो यहाँ पे ब्लू कलर में है। और यहाँ पे नीचे पार्टिसिपेंट्स वन बाय वन है, और उनके जो उन्होंने आंसर किए हैं, जो रेड में है वो रॉन्ग आंसर है, जो ग्रीन में है वो राइट आंसर है। एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी हैव दिस स्कोर ऑल्सो, कि कितने करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट आंसर्स हो पाया है उसमें। तो इस तरह से है प्रभु जी, मतलब आई डोंट थिंक विल बी एबल टू गो थ्रू वन बाय वन, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड आई मीन, इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस एक्सेल फाइल ऑन द ग्रुप ऑल्सो। और जैसे भी आप सजेस्ट करें प्रभु जी, या किसी को कोई देखना है कि उसका क्यों गलत हुआ, या कुछ डिस्कस करना चाहता है इसमें से, मे बी नॉट, इफ नॉट इन दिस सेशन, मे बी नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया जा सकता है प्रभु जी इसका। इट्स अप टू द पार्टिसिपेंट्स, वो क्या क्या करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज नॉट अ पास एंड फेल एग्जाम, दिस इज जस्ट टू राइट। काइंड ऑफ सी कि हम कितना कुछ पहले का याद है हमें, वो एक मंतव्य था। और मैं देख रहा था कि हालांकि इट्स नॉट टू कि बहुत अच्छा स्कोर किया, बट मैंने देखा कि कई भक्तों का सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो आई थिंक अदिति दे। माता के हाँ जी, सभी क्वेश्चंस का हाँ जी, आंसर हाँ सही जी। है तो। पर ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेम एंड शेम वाला काम नहीं करना, मैं इसलिए जी किसी का जी। नाम भी नहीं ले रहा था। पर इसका मतलब कुछ भक्त बहुत सीरियसली अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बाद में भी इसका मतलब सेशंस को देखते हैं या नोट्स को देखते हैं, तो हम्म। प्रभु आई जी, एम कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया, तो वो भी एक रीजन है कि राइट, राइट। उन्होंने इसलिए मैं स्कोर सारे को कोई सेशन। मैं जी। स्कोर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा कि स्कोर क्या है। बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को क्लैरिफिकेशन लेनी है। स्कोर डजंट मैटर, स्कोर डजंट मैटर, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। स्कोर इज नॉट द क्राइटेरिया कि किसका कितना स्कोर है। इट वाज बेसिकली अर सेल्फ वैल्यूएशन काइंड ऑफ थिंग। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जिसमें मुश्किल लग रही थी, या तो प्रभु जी आप ऐसे कीजिए, हाँ जी। इसको ना स्कोर मत डालिए ग्रुप में, कम हाँ से जी। कम राइट आंसर सारे शेयर कर तो दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ प्रभु जी, इसकी फर्स्ट टू रोज, या फिर मैंने एक वर्ड हाँ, डॉक्यूमेंट वर्ड में भी डॉक्यूमेंट जो बनाया था ना आपने, वो ये वाला वाला वर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर देता हूँ उसमें, राइट, राइट। ताकि लोगों को पता लग जाए कि क्या सही आंसर है। क्या सही और आंसर है, अगर उसके बाद किसी को पूछना होगा, कोई क्लैरिफिकेशन लेनी होगी, कोई दे आर डाउट होगा ऑलवेज। तो वो हाँ, देन दे कैन आस्क। हाँ, तो स्कोर शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ठीक है आंसर प्रभु। शेयर कर देते हैं। जी जी प्रभु जी, आई विल पोस्ट इट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। तो ठीक है फिर, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में भी, आज हमने जस्ट छुआ भर है हरि नाम ग्लोरिफिकेशन को, जस्ट एक भूमिका बांधी है, लेकिन हम उसको और डीप डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिले, एक उत्साह मिले, हम जब के प्रति हमें पता लगे कि हम क्या क्या छोड़ रहे हैं। अगर जब छोड़ रहे हैं तो हम अपने जीवन में से क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ के हम बाकी काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा और गहराई में लेके जाएंगे। अगला सेशन भी हम हरि नाम पे करेंगे, और उसके बाद फिर जैसा आप सजेस्ट करोगे, अगर आपको लगे कि नहीं भगवत गीता जल्दी से शुरू करनी है, जैसा आप बताओगे, लेकिन एक सेशन कम से कम और हम इसी पे लगाएंगे, हरि नाम महिमा पे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ हरि नाम। और अगर आप लोग सहयोग दोगे, आपकी इच्छा रहेगी, तो ज्यादा करेंगे इसको, हरिनाम महिमा को ज्यादा करेंगे, और उसमें फिर खास करके क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी। महिमा एक बात है, महिमा ग्लोरिफिकेशन एक बात है, लेकिन किन किन चीजों को ध्यान रखना है जब करते हुए, उसको भी फिर हम कवर करेंगे, अगर आप लोग कहोगे कि हम इसको एक दो सेशन और अगर आपको एक्सटेंड करने के लिए है।
कोऑपरेट थैंक यू करूंगा। प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास। और हमने आज हरि नाम प्रभु जी को छुआ, सो आपकी कृपा से हम थोड़ा बहुत सुन पाए उनके बारे में। थैंक शिला यू सो मच प्रभुपाद की प्रभु जी। कृपा है माता जी, प्लीज शिला प्रभुपाद की कृपा है हम सब पे। ऐसा मत कर प्रभु जी आप नहीं प्रभुपाद की कृपा तो आप लेके आए हमारे। नहीं, थैंक यू सो मच। हिज ग्रेस त्रिभंग गोपीनाथ प्रभु जी की जाए। या अब शिला सभी प्रभुपाद भक्तवृंद की की जय। जाए। श्री रेणु प्रभुपाद माता की जी का जाए। हैंड रेज्ड है, रेणु माता जी। ओके, हाँ, माता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्णा यस। प्रभु जी। प्रभु जी क्या पिछली रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? हाँ जी माता जी, मैं आपको ना मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, प्ले लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू तो सो मच पार्टिसिपेंट्स सभी फॉर सभी का जॉइनिंग मैं दिस बहुत बहुत सेशन। आभार प्रकट करता जी, हूँ कि आप इतनी देर तक मुझे झेलते हो। कैसे झेल लेते हो मुझे नहीं पता, भगवान कैसे आपको शक्ति प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट सेशन फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, तो हम हरि नाम पे ही कंटिन्यू करेंगे। मेरी मेरी हृदय की अभिलाषा है कि हम हरि नाम को और ग्लोरीफाई करें और अच्छे से समझें, ताकि हमारे मन में ये उतर पाए कि हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट वो हरि नाम है। इससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु हिज शिला ग्रेस त्रिभंग प्रभुपाद गोपीनाथ की प्रभु जय। जी की हरे जय। कृष्णा संवेद भक्त हरे वृंद की जय। कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा थैंक यू प्रभु सो जी। मच थैंक तरुण यू प्रभु जी, थैंक यू माता तरुण जी। कृष्णा प्रभु जी, एज वेल थैंक एज नेहा माता जी। आप इतना इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतना अच्छे से कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। थैंक यू थैंक यू प्रवीज सो फॉर मच प्रभु जी एंगेजिंग फॉर अस, दिस। अदरवाइज वी थैंक यू डोंट सो डू मच इट। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी थैंक प्रभु यू। जी। थैंक यू सो मच डिवोटीज फॉर एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। और आप सभी को आज की सत्र की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके जाएगी। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।